Yes, please. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CS साहिल गोयल here. आज हम क्लास प्लस टू का रजे टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था उसके ऊपर लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. होप सो आप सभी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड जो किया था मैंने वो देख लिया होगा. उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में दोबारा से एक हल्का सी रिवीजन लेक्चर आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ. थोड़ा सा 5 मिनट की रिवीजन लूंगा, तो फटाफट आप भी अपने नोट्स ओपन कर लीजिए जहां पे हमने फर्स्ट लेक्चर को नोट किया है. फटाफट देखिए मेरे साथ जहां हमने फर्स्ट लेक्चर को नोट किया है. मैं आपके साथ दोबारा से एक बार सारा लेक्चर शो कर देता हूं कि मैंने क्या क्या करवाया था. ये रहा जी आपके सामने, देख लीजिए. क्लास प्लस टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर का नाम है. फर्स्ट हमने लिखा था राजे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. पहली बात तो आपको ये पता हो कि जो गुडविल वर्ड मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आपने प्लस वन क्लास में ये वर्ड क्या सुना था सर? गुड नेम ऑफ द फर्म, रेपुटेशन, बिजनेस का अच्छा नाम जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. बिल्कुल यही वर्ड है, अच्छा प्रॉफिट. ना हमारा नाम चल रहा है, हमारी सेल बहुत अच्छी चल रही है, हमारे बिजनेस का गुड नेम है, रिनाउंड नेम है, काफी अच्छा नाम है, तो वो गुडविल था. बट पॉइंट इज दैट जब प्लस वन में मैं आपको बोलता था, हम लिखवाते थे गुडविल लिखिए 1 लाख रुपए, गुडविल ट्रायल में 50,000 रुपए, या एसेट सेटअप लिखते थे गुडविल 2 लाख रुपए. आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया सर ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये 2 लाख 1,50,000 कैसे कैलकुलेट किया जाता है. उसी के ऊपर आज हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो वैल्यूएशन करने के लिए गुडविल के हमारे पास कितने मेथड्स है? 3 मेथड्स आते हैं. अब देखिए नंबर वन कौन सा मेथड है जी अपने पास मेथड्स में? नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड. नंबर 1 कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड. जो आगे दो तरह का है, जो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे. कौन कौन से? सिंपल एवरेज और नेक्स्ट है वेटेड एवरेज. वैसे बताओ जाऊं पेपर में वेटेड एवरेज बहुत कम आता है, मेनली सिंपल एवरेज ही चलता है. बट क्वेश्चन हमारे टाइप में है, हमारी बुक में है, तो हमें करके जाना चाहिए. नॉलेज के लिए हमने क्या बताया था? सिंपल एवरेज सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कैसे? आपको प्रॉफिट्स दिए होंगे 5 साल के, मे बी 6 साल के. बिल्कुल हम सर सारे प्रॉफिट्स का क्या कर लेंगे? सम मतलब टोटल कर लेंगे सर, फिर डिवाइड बाय कर देंगे उसको नंबर ऑफ ईयर्स. मैंने बताया था सर अगर किसी साल लॉस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, तो वो लॉस प्रॉफिट्स में से क्या कर दिया जाएगा? माइनस, पर नीचे डिवाइड कर दिया जाएगा नंबर ऑफ ईयर से, वही तो एवरेज आ जाएगी. वेटेड में क्या था? रूल के अकॉर्डिंग. वेटेड एवरेज कहाँ लगता है? रूल के अकॉर्डिंग. हाई क्लास की बात कर रहा हूँ, बीकॉम लेवल पे या सीए लेवल पे. वेटेड एवरेज कहाँ लगता है? जहां कॉन्टिन्यूटी में लगातार प्रॉफिट्स क्या हो रहे हो? इंक्रीज, या कॉन्टिन्यूटी में प्रॉफिट्स क्या हो रहे हो? डिक्रीज. जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कल, अगर शायद में याद हो, 10,000, 15,000, 20,000, 10, 15, 20, 25, 38 ऐसी रेंडमली, या कोई कॉम्बो ना लगे, 10, 15, 18, 22, 25 कुछ भी, बट प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे या क्वांटिटी में डिक्रीज करे तो वहां ऑटोमेटिकली वेटेड एवरेज लग जाता है. बट आपके लेवल पे मैंने बताया था आपको टीचर खुद स्पेसिफाई करके जाएगा प्लस टू लेवल पे, सर यहाँ पे वेटेड एवरेज लगाना है. हमने क्वेश्चन में देखा भी था. वेट्स भी देके जाएगा 1 2 3 4 5, कैसे कैसे वेट्स देने हैं ये भी देके जाएगा. वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो सबसे लास्ट ईयर होता है 2011, 12, 13, 14, 15, तो 11 को वेट दिया जाता है 1. मतलब सबसे करंट वेट, हैवी वेट किसको दिया जाता है? जो करंट ईयर होता है, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर. जैसे 2015, फिर 14, बैक टू ईयर चलूं तो 13, 12, 11. डाटा कैसा भी दिया हो, चाहे ईयर्स आपको 11, 12, 13, 14, 15 दिए हो, मे बी ऑपोजिट दे सकता है 15, 14, 13, 12, 11 दिए हो, कंफ्यूज नहीं होना. हमने वेट्स अपने अकॉर्डिंग देना है. सबसे पुराना ईयर 11, 12, तो उसको 1 2 3 4 5 ऐसे वेट देने, तो याद रहे. ठीक. नेक्स्ट प्रॉफिट था जी हमारे पास सुपर प्रॉफिट. आज इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था सर? सुपर प्रॉफिट आता कैसे है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज की बात हो गई, नॉर्मल कैसे आता है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सही होता क्या है जी? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रजे जो एक मार्केट का, इंडस्ट्री का, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस का एक रेट है. जैसे आप भी कपड़े का काम करते हो, मैं भी कपड़े का काम करता हूँ. पूरा इंडिया में जो कपड़े का काम चलता है, गारमेंट्स का काम चलता है, तो गवर्नमेंट की नजर में, आम लोगों की नजर में इस इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट होता है कि इतना इस बिजनेस में मुनाफा है, इतना इस बिजनेस में प्रॉफिट है, 15%, 20%. ये रेट कंपलसरी होता है, इंडस्ट्री का रेट होता है, ना कि आपका. आपका सर मैं तो 30% कमाता हूँ, कमा सकते हो सर, बुरी बात नहीं है. मैं 40 कमा सकता हूँ, बट एक नॉर्मल ले मैन में पर्सन कितना पैसा कमाता है? 20% अपनी कैपिटल का. और कैपिटल 10 लाख लगाओगे तो 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए. कैपिटल 20 लाख लगाओगे तो 20 लाख का 20% 4 लाख रुपए. सीधा कंसेप्ट.
आपको बताया था आपके लेवल पे ही ज्यादा कंफ्यूज क्या कर सकता है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दिया हो, कैपिटल ना दी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एसेट माइनस लायबिलिटी कर देंगे। आएगा क्वेश्चन, आज देखते हैं। एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी, तो उसकी परसेंटेज कर देंगे, दैट्स इट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। उस सुपर प्रॉफिट्स को हम लोग गुडविल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल आ जाएगा। और लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन दो चीज की है जी, एवरेज की और सुपर की, कोई खास बात नहीं है। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब आपको क्या बताया था, ग्रॉस अप करना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना, मेन हैवी वैल्यू निकालना, प्रॉफिट से गुडविल निकालना। अगर मैं कहूं आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ या 10,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट है, तो बताइए आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटल क्या होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक। अगर प्रॉफिट इतना आप कमा रहे हो तो डिवाइड बाय एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं हम लोग। अगर सुपर प्रॉफिट से करें तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, सिंपल। और अच्छी बात क्या थी, दोनों का आंसर मैं यहां लिख देता हूं, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। हमने कोई किया नहीं, आज करके दिखाओ। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। फॉर्मूला आपके सामने, एवरेज प्रॉफिट कैसे था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज आ जाएगी, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा आपके लेवल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लेवल पे दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। वेटेड एवरेज सर वही टोटल प्रॉफिट, कुछ लोग याद कर रहे हैं सर, आपने बताया था टोटल प्रॉफिट को आपने मल्टीप्लाई किया था वेट से, तो वो प्रोडक्ट का कॉलम बन गया था, बिल्कुल आज बताऊंगा। तो अब टोटल करेंगे वो प्रोडक्ट वाले कॉलम का करेंगे, ठीक। डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, जैसे 1 2 3 4 5 सबका टोटल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टोटल जो बनेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे, WAP शॉर्ट फॉर्म, WAP वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट बात हो चुकी, AP माइनस NP, ठीक। तो AP कैसे आता है आपको बता दिया, NP आपको बता दिया, NRR करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो गुडविल आ जाएगी SP इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नेक्स्ट बात कैपिटलाइजेशन की बात हो गई। कैपिटलाइजेशन किसको करना है, AP को, वेरी क्लियर, जिसको कैपिटलाइज करना है उसी से फॉर्मूला बनेगा। तो कैपिटलाइज क्या होता है, AP डिवाइड बाय NRR, ये कैपिटलाइज का फॉर्मूला है, AP डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सीधा आंसर आएगा गुडविल ही आएगा। नेक्स्ट अगर एसपी को कैपिटलाइज करना हो तो एसपी तो आता ही कहां से है, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो रिटर्न माइनस करने के बाद आता है, तो डायरेक्ट एसपी डिवाइड बाय एनआरआर, डायरेक्ट गुडविल आ जाएगा, खत्म। तो ये रहा जी आपका सॉल्यूशन फर्स्ट डे का पहला क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला लगाया, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट आपके सामने 50 + 20 + 10 + 60 + 80, तो डिवाइड बाय 5 किया तो 220 डिवाइड बाय 5 करके 44 आ गया। अभी एवरेज आई है, हमें गुडविल चाहिए, तो गुडविल क्या थी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये ध्यान दिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा सर, 2 टाइम्स टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स, थ्राइस, 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, 2 3 दिया होगा। 44 × 3 1,32,000 आपकी गुडविल है। और ये गुडविल हमेशा किसकी होती है आपको बताना चाहिए, जैसे फर्म की। अभी जो हम गुडविल निकाल रहे हैं किसकी निकाल रहे हैं, फर्म की, फर्म की, मतलब पार्टनर की नहीं। अगर मैं कहूं जी ए की पार्टनर, बी की, सी की, नहीं सर, टोटल फर्म की, पूरी फर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था रजे वेटेड एवरेज का, आपके सामने अभी दिखा दूंगा, क्वेश्चन भी आपको वैसे दिखा हुआ था। हमें ईयर लिखे, चेक करिए, देखो 11 12 13 14 15, प्रॉफिट लिखे, दिए हुए थे 45 52 500 55,000 65,000 80,000। वेट्स दिए मैंने, जैसे उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5, वेट्स का भी टोटल किया, सम ऑफ वेट्स इसको बोल सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट कर दिया, मतलब प्रॉफिट को वेट्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, प्रॉफिट्स को वेट्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके सामने क्या आ गया रजे, इनके प्रॉफिट्स, इन प्रॉफिट्स का हमने क्या कर दिया, सम, टोटल कर दिया, तो 975, इसको डिवाइड किया सम ऑफ वेट से, चेक कीजिए, 975 को डिवाइड किया 15 से, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP। इसको आपने गुडविल निकालने के लिए रजे मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर से, तो कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया परचेज, तो 1,30,000। तो ये छोटी सी हमारे पास एक रिवीजन थी आपके लिए, 5-10 मिनट लगे हमें पास रिवीजन करने के लिए पूरे लेक्चर को। तो आज आगे स्टार्ट करते हैं जी। आपके सामने मैं क्वेश्चन शो कर देता हूं, आप देख लीजिए एक बार। हमने रजे फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये देखिए लिखा हुआ है वेटेड एवरेज, ठीक। आज हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 3, एवरेज प्रॉफिट का सिंपल एवरेज क्वेश्चन हो गया, वेटेड एवरेज हो गया। आज सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रहे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आ जाएगा, नॉर्मल कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, देखेंगे रिक्वायरमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड
दी होगी इनटू NRR नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से जब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा गुडविल। तो पढ़ता हूं जी आपके सामने, ए फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलो। सिंपल है जी, चेक कर लीजिए 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 साल है, बिल्कुल 7 साल। ठीक, प्रॉफिट चेक कीजिए, कोई लॉस भी हो सकता है, मे बी प्रॉफिट है सर, अच्छी बात आपके लिए। मैं कंफ्यूज पार्ट नहीं लेकर आ रहा, बड़ा अच्छा पार्ट लेकर आ रहा हूँ, बड़े सिंपल क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। सभी के अंदर क्या है प्रॉफिट, तो कोई इशू नहीं है सर, सभी को ऐड कर दिया जाएगा, डिवाइड बाय 7 कर दिया जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सही, सही बच्चों ने सही कहा। नेक्स्ट चलता हूँ जी, आगे आगे पढ़ते हैं, मुझे भी पहचान नहीं है क्वेश्चन कौन सा है। आगे, द कैपिटल इन्वेस्टेड, ये क्या चीज है सर, आपने तो कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ दूसरा वर्ड भी आ गया, तभी कल नहीं लिखवाया कि आज समझाऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो, कैपिटल इन्वेस्टेड बोल दो, वन एंड सेम थिंग, एक ही बात है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द एक पार्टनर की नहीं है, फर्म। फर्म कितना पैसा है फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ, 12 लाख रुपए। कितना है चेक कर लीजिए मेरे साथ आप, 12 लाख रुपए, यहाँ पे कॉमर्स नहीं है तो आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, देख लीजिए 12 लाख रुपए। नेक्स्ट चलता हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ याद आया तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो ये बोल सकता हूं NRR, बिल्कुल सही। इज इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, याद आया, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इन द सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री 10% आपका NRR। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया होगा कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख रुपए, NRR 10%, तो 12 लाख का 10% कितना बन जाएगा, 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, अभी भी पता चला सुपर प्रॉफिट का करना ही नहीं करना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ढूंढ लेंगे सर ऑन द बेसिस ऑफ, ओके 2.5 ईयर, समझ गए, कई लोग इसको 2.5 भी बोल देते हैं, 2.5, कई इसको 5/2 भी बोल देते हैं, आपको पता होगा 2 को मल्टीप्लाई करके 2 से 4 + 5/2, तो मैं 2.5 बोलता हूँ इसको। परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज आ गए 2.5, ठीक है 2.5 ऑफ एवरेज तो करनी पड़ेगी सुपर प्रॉफिट, ये मेन पॉइंट। सुपर प्रॉफिट को यहां से क्लियर होगा सर, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर्स। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपके सामने दोबारा दिखा देता हूँ। 7 साल की प्रॉफिट है, 7 साल की प्रॉफिट आप देख लीजिए, 10,000, 70,000, 40, 2.5 लाख, 270, 3 लाख, 370 एवरेज आ जाएगी। 12 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे AP माइनस NP करके, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, गुडविल आ जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आइए, लो जी फटाफट स्टार्ट करिए। हेडिंग दीजिए, मैं आपके सामने यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, लेक्चर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेक कीजिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ, आप भी लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला था जी एवरेज प्रॉफिट का, आप बता सकते हैं सर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सर बताइए क्या क्या प्रॉफिट थे, 10,000, 70,000, 40,000, 2.5 लाख रुपए, 2,70,000, चेक कर लीजिएगा, 3 लाख रुपए, और लास्ट है जी 3,20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 7। नोट कीजिए फटाफट, मुझे बताइए 10,000, 70,000, 40,000, 2.5 लाख रुपए, 2,70,000, 3 लाख रुपए, 3,20,000। तो सर मेरे पास चेक कर लीजिए टोटल आया 12,60,000 डिवाइड बाय 7, तो एवरेज आई सर 1,80,000 रुपए, एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 रुपए। फटाफट देख लीजिए मैंने क्या किया रजे, कुछ नहीं, सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लिया, टोटल आया 12,60,000, बड़ा सिंपल चैप्टर है यार, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दिया 7, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,80,000। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मुझे क्या चाहिए, आपके सामने लिख देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला इसका, आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, पर मैं बुक का टर्म यूज करूंगा, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट
ऑफ रिटर्न, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, NRR। तो बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में सर, 12 लाख रुपए और 10% करना है। तो बताइए जी नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया सर, 1,20,000 रुपये। चेक कर लीजिए, कोई खास बात नहीं करिए जी, सिंपल सा पॉइंट है, आप ओरली भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट लाइन में सुपर, मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रहा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज बताइए सर कितना आया था, 1,80,000। नॉर्मल कितना आया था, 1,20,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया जी अपना, 60,000। बट क्वेश्चन अभी भी नहीं रुक रहा, क्वेश्चन आगे जाके रुकेगा सर। मुझे क्या चाहिए बट गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होएगा जी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो आ गया सर 60,000, नंबर ऑफ ईयर 2.5, समझ आया, 2.5 ईयर दिया हुआ है 2.5। तो आप मल्टीप्लाई करके मुझे बता सकते हैं सर कितना आया जी, 1,50,000। ये हमारी आ गई सर गुडविल। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, देख लीजिए। चेक कर लीजिए, पहले हमने रजे क्या करी, एवरेज करी जी। लेक्चर नंबर 2 यहां स्टार्ट है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। एवरेज प्रॉफिट कर लीजिए 1,80,000 आ गया, फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट किया 1,20,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया कितना, 60, बट सुपर प्रॉफिट तो चाहिए नहीं, गुडविल चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5, तो 60,000 इंटू 2.5 किया तो कितना आ गया जी अपना, 1,50,000। तो ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आइए मेरे साथ, आपको एक रीड करवा देता हूं, है क्या इस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता फॉर्म्स एवरेज प्रॉफिट, अच्छी बात है यार, आपको पहले ही एवरेज प्रॉफिट देके जा रहा है। एपी कितने रुपए हैं, 70,000, अच्छी बात है, ठीक। इट इंक्लूड्स मतलब इसके अंदर कुछ इंक्लूड है, एंड अबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ये बताइए इसका मतलब क्या होता है सर। अबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉन रेकरिंग नेचर, आपने याद है +1 में वर्ड सुना होगा, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब जो रिपीटेटिव थे, सैलरी, रेंट वगैरह, इनकम, सेल्स वगैरह, वो रेकरिंग है, बार बार होगी सेल, नॉट एक बार होनी है बिजनेस में। नॉन रेकरिंग क्या होता है सर, जो कभी कभार होंगे, कभी कभार, जैसे लॉस बाय फायर, कभी कभार कोई लॉटरी विनिंग, कभी कभार होंगी। अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसको बोलते हैं जी अब नॉर्मल प्रॉफिट। कितना, 5,000। कहता 70,000 के अंदर सर 5,000 एक ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है जो अब नॉर्मल प्रॉफिट है। अब नॉर्मल मतलब जो इस साल हुआ है अगले साल नहीं होगा, पर हम गुडविल निकाल रहे हैं फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गुडविल आप पिछले सालों के लिए, पास्ट के लिए थोड़ा निकाल रहे हैं सर, फ्यूचर के लिए निकाल रहे हैं, आगे के लिए निकाल रहे हैं। हमारी गुडविल है क्या, जो साल बीत गए जिसमें प्रॉफिट कमा लिया उसमें क्या देखना, अब उसको तो आप ठीक करने से रहे ना सर। जैसे आप +1 जो आपकी निकल गई उसमें क्या देखना, यार मैं कर लेता, मैं पढ़ लेता, मैं फाइनल कोड अच्छा पढ़ लेता, मैं ये बिलो एक्सचेंज अच्छा पढ़ लेता, वो खत्म सर, वो गया। और +2 की तरफ देखिए, उसको तो बेस मान सकते हैं हम लोग देखने के लिए क्या था क्या नहीं। हाँ, उसमें जो गलतियां थी उनको हम रिमूव कर सकते हैं, जो अच्छाइयां थी उनको हम फॉलो कर सकते हैं। सेम यहाँ पे 70,000 प्रॉफिट के अंदर ये पॉइंट इंक्लूड है नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप गलत इंटरप्रेट ना कर जाएं, तो अगली बार के लिए कोई बच्चा मुझे 70,000 नहीं कहेगा सर, आपको सिर्फ 5,000 इसमें से माइनस कर दीजिए। एक्चुअली तो मैंने जो कमाया है वो कितने प्रॉफिट है, 65,000। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो हम क्या कर दिया करेंगे, माइनस, सिंपल। अगर लॉस होता जी, अब नॉर्मल लॉस इसमें से क्या किया होता, फिर मैंने पहले प्रॉफिट में से माइनस किया होता, तो मैं दोबारा क्या करता, ऐड करता, मतलब ऑपोजिट इफेक्ट। पहले हमने ऐड किया हुआ प्रॉफिट तो लेस कर दिया, लॉसेस लेस किए होते तो मैं क्या था, ऐड करता। एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, तो मैं वर्ड क्या दे रहा हूं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, आज मैं नया नाम दूंगा आपके साथ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो एक्चुअल है मेरी आगे गुडविल निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टेड, फिर वही कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है जी, 5,50,000, खुद ही देके चला गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कुछ खास काम नहीं। गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। अब देखो कोई ईयर ऑफ परचेज की बात नहीं कर रहा, आपको बताया था टाइम आ सकता है,
4 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, ठीक है, ट्वाइस, थ्राइस, ये बोल सकते हैं आपके पास। तो ये आपके बोल गया गुडविल 4 टाइम्स है सुपर प्रॉफिट का। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मुझे शुरू करना चाहिए, बट थोड़ा सा एक स्टेप नया करना पड़ेगा। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल, मैंने नाम दिया एवरेज प्रॉफिट। लिखिए पहला वर्ड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ था जी 70,000 माइनस अब नॉर्मल प्रॉफिट या गेन जो भी आप कह के चलते हैं सर 5,000, तो 65,000 ये अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। तो ये सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था बट वो गलत था, उसके अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन करने वाली थी। 70,000 के अंदर 5,000 नॉर्मल प्रॉफिट था जो दोबारा नहीं होगा, तो गलत गुडविल आ जाएगी इस चक्कर में, तो उसको हमने वही रेक्टिफाई कर दिया। तो 70 माइनस 5 कर दिया 65। नाउ मेरा पॉइंट अगला नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए मुझे। नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है अपना फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड, अब मैं शॉर्ट फॉर्म चल सकता हूं, इनटू NRR। कैपिटल इन्वेस्टेड थी रजे 5,50,000, NRR है 10%, तो आप बता सकते हैं सर कितना आ जाएगा 55,000। चेक कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम SP बोल सकते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट कैसे था AP माइनस NP। AP कितना था 65,000, NP कितना था 55,000। तो बताइए जी सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। बट अभी भी क्वेश्चन पेंडिंग है, हमें चाहिए क्या सर गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है जी SP इंटू नंबर ऑफ ईयर, क्या लिख रहा हूं परचेज, तो SP है 10,000, नंबर ऑफ ईयर क्या थे 4, याद है उन्होंने कहा था 4 टाइम्स। ये भी ना कंफ्यूज होना, सब लिखा तो है नहीं, आपने कैसे मान लिया, आपको तो बोला है मैंने यार 3 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम्स, थ्राइस, ये भी बोल सकते हैं। तो 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपए हमारी क्या आ गई रजे गुडविल। चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ये रहा सारा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल वर्ड आपके सामने लेके आया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 70,000 माइनस अब नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज इसके अंदर वो इंक्लूड था। इसके अंदर अगर मैं माइनस ना करता रजे तो ये 70 ही रहता, 70 में से माइनस करता 55, सोचिए तो कितना था 15,000। 15,000 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो कितना था 60,000। 40 और 60 में 20,000 की गुडविल का डिफरेंस आ जाता, जबकि वो गलत है। बिकॉज वो ठीक है इस साल आपको रैंडमली ऐसी प्रॉफिट हो गया, जैसे मान लो मेरे एक बार किसी कच्चे पेपरों में, ठीक है ना, छोटे पेपरों में, ठीक है ना, रफ पेपरों में मेरे ज्यादा मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो वो गलत इंटरप्रेट ना करे, तो हमने उसको पहले से ही ठीक कर दिया। 70 माइनस 5 65, नॉर्मल आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR 55, 10,000 सुपर प्रॉफिट है, इंटू 4 टाइम्स 40,000 पे अपनी क्या आ गई गुडविल। तो फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं जी। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है रजे 5, आप भी अपनी तरफ देख लीजिए 5। देखते हैं जी क्या है, चलो जल्दी करिए जल्दी। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, खुद ही बोल रहा है एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म, कितना वो सोच रही है फर्म 36,000 रुपए पर ईयर। 36,000 रुपए पर ईयर पूरे साल का में प्रॉफिट होगा फर्म को, पार्टनर को नहीं, फर्म को 36,000 रुपए। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय फर्म 2 लाख रुपए दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेजली पहले दे गया। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। रेट ऑफ रिटर्न मतलब मैं सिंपल लिख दूं NRR, ठीक है सर। द रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है जी, लिख लीजिए आप मेरे साथ, सैलरी। रेमुनरेशन का मतलब साइड पे वर्ड लिख के लिख लेना, ये आपके पास अभी प्रिंट आउट फॉर्म नहीं होगी। रेमुनरेशन का मतलब सैलरी होती है। ऑफ पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। अब बच्चा सोचता है सर आपको कैसे पता ये एक पार्टनर की है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है पार्टनर्स, पार्टनर्स सारे पार्टनर्स की 6,000 मान के जाएंगे। अब 36,000 प्रॉफिट बता रहा था, 6,000 तो पार्टनर ले जाएंगे एज सैलरी, तो मेरे पास फिर वही टर्म आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 30,000, बिल्कुल सही। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन है जी, मैं फटाफट आपके साथ कर रहा हूं, जल्दी मेरे साथ फटाफट आप हेडिंग देंगे जल्दी। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिखिए
एवरेज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एक ही बात है, 36,000 माइनस, मैं वही वर्ड लिख रहा हूँ, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। आप सैलरी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। तो नेक्स्ट फटाफट लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी जी, 2 लाख रुपए, इनटू NRR कितने परसेंट है सर, 10%। तो बताइए जी 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 20,000। तो अगला पॉइंट आप लोगों से पूछूंगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था सर, सुपर प्रॉफिट का सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी। एवरेज प्रॉफिट कितने थे 30, और रेक्टिफाई करने के बाद रेमुनरेशन माइनस करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट कितने आए 20। तो सुपर प्रॉफिट कितने आए 10। बट हमें क्या चाहिए फिर वही कंसेप्ट सर, गुडविल। हमें क्या चाहिए, गुडविल। गुडविल क्या होता है सर, SP इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो SP आ गया सर 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था रजे अपने पास 2। तो आंसर आ गया रजे 20,000 रुपये। ये अपनी गुडविल है। तो ये आंसर आ गया हमारा 10,000 SP आया था इंटू 2, 20,000 रुपये। तो फटाफट चेक कर लीजिए, मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। ये रहा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 36,000 था, माइनस पार्टनर की रेमुनरेशन 6,000, तो कितना आ गया 30 रजे। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई थी 2 लाख, उसका 10% 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट। तो डिफरेंस आ गया सुपर प्रॉफिट 10,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे दिए हुए हैं जी क्वेश्चन में मेरे पास 2, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया जी 20,000। फटाफट चेक कर लीजिए। इतने हम क्वेश्चन नंबर करते हैं जी आपके साथ 6 नंबर। आइए सभी जल्दी आइए फटाफट, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू क्या आ गया, क्या आ गया चेक कीजिए, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला याद है, हाँ जी सर, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एग्जिस्टिंग जो पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर से कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हुई तो कोई चक्कर नहीं सर, एसेट माइनस लायबिलिटी कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। देखते हैं सर एक्चुअल, अब पहले ही आपको एक्चुअल देके जा रहा है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो ये डाटा तो मेरे पास हो गया 72 डिवाइड बाय 10%। एसेट्स दी हुई है 970, लायबिलिटी दी हुई है 4 लाख। तो आई थिंक सो इन दो चीजों से आप अपने पास क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैसे, एसेट माइनस लायबिलिटी, जैसे और निकाल सकते हैं सारे बच्चे। 970 माइनस 4 लाख, 970 माइनस 4 लाख, तो 570, 5,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जी फटाफट, फटाफट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आइए जी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखना पसंद करूंगा, फटाफट लिखिए आप भी। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR माइनस, सॉरी प्लीज, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट आपके सामने था सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 72,000 डिवाइड बाय NRR 10% है, तो उसका भी आप लोग जानते हो। अब यहाँ पे भी लिख के करूँ मैं, यहाँ पे 10% लिख सकता हूँ, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था जी मेरा 5,70,000। आप बता सकते हो कैसे आया था, मैं यहाँ पे छोटा सा दिखा दूँ साइड पे, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके। एसेट्स कितने थे अपने बताइए जी 9,70,000, लाइबिलिटीज कितनी थी अपनी जी 4 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया था 5,70,000। मैंने प्रॉपर नहीं दिखाया, इतना खास काम नहीं है, छोटा सा पार्ट है। तो 72 डिवाइड बाय 10%, अगर आप करके देखोगे
तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा राजेश 7,20,000 माइनस, उसको क्रॉस करने वाली बात होगी राजेश, 5,70,000, 7,20,000 माइनस 5,70,000, तो ये आ गया राजेश 1.5 लाख रुपए। ये हमारी गुडविल है, 1.5 लाख रुपए ये हमारी गुडविल है। आप चेक कर लीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारी गुडविल है, चेक कर लीजिए फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लगा दिया जी मैंने, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 डिवाइड बाय 10 कर दिया, अब इसको 10 यहाँ लिख के इनटू 100 कर देंगे, बात वही है सर, कटिंग करके वही 720 आ जाएगा, माइनस 570, तो 1.5 लाख रुपए आपकी क्या आ गई सर, गुडविल। तो फटाफट चेक कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा जी 7th क्वेश्चन, फटाफट देखिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, कौन कौन से, 2012 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2,70,000, सारे प्रॉफिट्स हैं। बी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, दिया हुआ है जी हमारे पास, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कोई दिक्कत हो रही है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल सही। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, सारे मेथड पूछ रहे जो मैंने भी करवाया, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट एट 3 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट एट 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट, दोनों की 3-3 साल की परचेज एवरेज प्रॉफिट से और सुपर प्रॉफिट से, और थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट आपके सामने देख लेते हैं। 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड है, एनआरआर, सारा डाटा रहे, मतलब जितना अभी तक हमने करा है एक्सेप्ट वेटेड एवरेज, सारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो मैं फटाफट एक बार करने की कोशिश करता हूं आपके साथ फटाफट। तो जी 7 नंबर, आइए जी, पहले ए पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बताइए क्या क्या प्रॉफिट थे सर, 80,000 रुपए प्लस 1 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000 डिवाइड बाय 5। बताइए सर, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1,50,000, 270, सर ये टोटल आ गया जी 8 लाख रुपए, डिवाइड बाय 5, तो एवरेज आ गई सर 1,60,000। तो आप गुडविल साथ साथ बता सकते हो मुझे, कैसे फॉर्मूला था सर, AP इंटू नंबर ऑफ ईयर, किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर, परचेज से। तो AP कितना है रजे, 1,60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बताया, 3, तो बताइए कितना आ जाएगा, 4,80,000, ये आपके आ गया गुडविल, चेक कर लीजिए, 4,80,000 ये आपका आ गया गुडविल। सिंपल एवरेज करिए रजे, 5 साल के प्रॉफिट्स की एवरेज करिए, 1,60,000 इंटू 3 साल की परचेज बताया हुआ है रिक्वायरमेंट में, तो सीधा गुडविल आ गया 4,80,000। दूसरा बी इन्होंने क्या बताया था, हमें क्या चाहिए जी, सुपर प्रॉफिट, मुझे क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, AP माइनस NP, किसी को डाउट, AP माइनस NP, और AP आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 1,60,000 एवरेज, और NP कैसे आएगा आप सबको पता है, कैपिटल, मेरे को ठीक कर देता हूं थोड़ा सा, एम्प्लॉयड इनटू NRR, कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए जी कितना दिया हुआ है, 5 लाख, NRR 20%, तो 5 लाख का 20% मुझे बताइए जी कितना आ जाएगा सर, 1 लाख रुपए। तो SP बताइए, वेरी क्लियर सर, 1,60,000 AP था माइनस 1 लाख रुपए का NP है, तो SP आ गया जी हमारे पास 60,000। बट क्वेश्चन कहाँ जाएगा, गुडविल पे, तो SP इंटू नंबर ऑफ ईयर, क्या चाहिए अपने को, परचेज, तो SP आ चुका 60, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो गुडविल आ गई राजे 1,80,000। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ खास नहीं करा, बड़ा सिंपल सा स्टेप करा, ये रहा सुपर प्रॉफिट है जी, एवरेज माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज आपके सामने आ गया था, वही 8 लाख डिवाइड बाय 5 करके 1,60,000 आ गया था। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 160 माइनस 1,60,000 रुपए इंटू 3 साल की परचेज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 इंटू 3 180। अब इसका सी पार्ट आपके सामने कर देता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। तो पहले तो फॉर्मूला बताना चाहिए, एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एपी कितना है सर जी अपना 1,60,000 डिवाइड बाय एनआरआर 20% और कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है जी 5 लाख रुपए। अगर आप 1,60,000 को 20% से कैपिटलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 8 लाख माइनस 5 लाख, तो डायरेक्ट आपकी रजे गुडविल आ गई 3 लाख रुपए। चेक कर लीजिए आंसर अलग आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी से 1,60,000 डिवाइड बाई 20%। इसको अलग से लिख सकते हैं आप लोग कैसे, 1,60,000 डिवाइड बाई 20, वो परसेंट ऊपर आ जाएगा इंटू 100, तो कटिंग करके वही आएगा 8 लाख। इसका डी पार्ट आप लोगों के साथ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, तो ये डायरेक्ट था रजे एसपी डिवाइड बाय एनआरआर, और याद हो सेकंड पार्ट में हमने एसपी निकाला था 60,000 डिवाइड बाय 20%। आप करके देख लीजिए, इसको और लिख दूं, इसको मैं और लिख दूं जो आपको क्लियर हो जाएगा मैं कैसे बोल रहा हूँ। डिवाइड बाय 20% है, ऊपर आ जाएगा, तो कटिंग करेंगे तो 60,000 इंटू 5 कितना आ गया 3 लाख, जो मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड आप एवरेज को करो सुपर को करो, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। चेक कर लीजिए 3 लाख रुपए। खत्म सर, मेरी तरफ पे खत्म है जी, फर्स्ट असाइनमेंट खत्म है। जितनी मेन आपके लिए रिक्वायर्ड थी मैंने आपको करवा दी है, एक बार आप देख लीजिए। साथ के साथ क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है रजे, देखो एनपीओ को आप साइड में रख दो अभी, बिकॉज ठीक है मैंने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, एक बार बेस मानते हुए शायद आपका फाइनल काउंट और सिंगल एंट्री काफी अच्छा होगा, बट कुछ बच्चों को, सभी को नहीं, कुछ को उसमें अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर, वो इनकम है लाइबिलिटी है कैसे कैसे। एक्चुअली चैप्टर बड़ा है, छोटा नहीं है, वो बड़ा चैप्टर है, उसको हम आराम से बाद में करेंगे, लॉकडाउन के ओपन होने के बाद करेंगे। इतने जो आसान चैप्टर हैं, छोटे छोटे जो चैप्टर हैं इतने हम वो कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी ये स्टार्ट किया हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बहुत प्यारा चैप्टर है, 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। सभी के आपके पास एक एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया। दोबारा से एवरेज के थे 2 सिंपल और वेटेड, सुपर एक ही है, कैपिटलाइजेशन एपी और एसपी। और आपको बताया था एपी कैपिटलाइज करो एसपी कैपिटलाइज करो, दोनों का आंसर क्या आएगा क्वेश्चन सेम, आपके सामने प्रूव्ड है 3 लाख रुपए। आप चेक कर लीजिए, मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। प्लीज एक अर्ली रिक्वेस्ट है, अग्रसेन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे जो क्लासेस लगा रहे हैं प्लीज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का रजे कोई डाउट आता है, कोई हिचकाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे नंबर पे डाउट पूछिए एनी टाइम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, किसी भी तरह का कोई डाउट है, प्लीज अगर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के लिए हार्डली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे जो एसडी कॉमर्स करियर के स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लीज, इसको आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है रजे। अब लॉकडाउन का नहीं पता रजे कब ओपन होगा कब नहीं, तो मैं तो मानता हूँ मेरी एडवर्टीजमेंट आप लोग हो, मैं तो आप लोगों को ही वीडियो शेयर कर लेता हूँ और यूट्यूब पे डाल सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा चैनल के सब्सक्राइब कराना, व्यूज कराना वो आपका काम है। आपका कैसा काम है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, तो जहां भी पढ़ रहा है जैसा भी पढ़ रहा है कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी, कोई ड्रॉबैक नहीं होगा। प्लीज आप उनको प्लीज ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को क्या कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दिया कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दिया कीजिए, बिकॉज आपको मैं कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कभी करना भूल भी जाऊं क्लास रिलेटेड तो आपको खुद यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाया करेगी सर कि एसडी कॉमर्स करियर की तरफ से कोई नया लेक्चर अपलोड हुआ है क्लास +2 का +1 का। और प्लीज अपने +1 के मेट्स आपके जितने भी नोन हैं उनको भी शेयर कीजिए। मेरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पहुंच चुकी हैं एसडी कॉमर्स के नाम से, 4 लेक्चर हो चुके हैं जर्नल के, वहां पे पढ़े हैं, पीडीएफ के साथ पढ़े हैं। एनी कोई भी स्टूडेंट जाके वहां पे देख सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है रजे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बस इन व्यूज को देखिए, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम लगती है जेन्युइनली कोई लगती है तो आप मुझे नंबर 9646522002 पे व्हाट्सएप कीजिए। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आपका राइट है सर प्रॉब्लम पूछना, कोई डाउट पूछना, मेरी ड्यूटी है उस चीज को बताना।
ठीक है सर, इन लेक्चर को प्रॉपरली आप अपनी तरफ से देख लेना, कोई डाउट लगे आप मुझसे पूछ लोगे, कोई भी डाउट, ठीक है जी, थैंक यू।